नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे सिद्ध उपाय जो कि यदि आप अपने जीवन में करते हैं नियमित रूप से और आप यह करते हैं तो जीवन पर बुलंदियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको आप प्राप्त कर पाएंगे। यह तीनों उपाय आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो इसीलिए इन तीनों उपायों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ में जो भी नए दर्शक हैं, अभी तक इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें ताकि आपको ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के इस क्रमांक में जो 3 उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह आप करने से आप बहुत सिद्ध उपाय हैं। इनको किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि की आवश्यकता नहीं है। इन उपायों को यदि नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से आप अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो ये उपाय आपका भाग्य बहुत शीघ्रता से उदय करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से अपने पहले उपाय की ओर। यह जो पहला उपाय है, इसको आपने बहुत ही सरलता के साथ करना है। कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसमें कोई विशिष्टता छुपी है। उपाय वही जो सरल हो, सबकी समझ में आए। तो पहला उपाय जो है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि इस उपाय के अंतर्गत जिन लोगों के जीवन में यह परेशानी काफ़ी समय से चली आ रही है, जो भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वह कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, जो भी नौकरी पेशा करते हैं उसमें उन्नति नहीं हो रही, आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, कुल मिलाकर आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो इस उपाय में आप क्या करेंगे कि रोज़ की तरह स्नान आदि करने के बाद आपको एक तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्पित करना है। पहला कार्य यही है। इसके साथ एक कार्य और जुड़ा है, आपको इसको भी समझ लीजिए। एक तांबे का पात्र लेना है, सूर्य देवता को आप जल अर्पित करें और इसके पश्चात एक कार्य करना है कि इस तांबे के पात्र में जल भरकर जो आपका मंदिर स्थान है, उस मंदिर स्थान पर आपको उस ताम्र पत्र को स्थापित कर देना है। ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए, तांबे का जो पात्र है पूरा जल से भरा रहे। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनका नाश होता है और साथ ही साथ में जो आपके कार्यों में परेशानियां चल रही होती हैं, धन से संबंधित, आर्थिक प्रकार से, मानसिक परेशानी या कोई रोग व्याधि, तो इस प्रकार के जो भी कष्ट हैं आपके जीवन में चल रहे हैं, वह कष्ट पूरी तरह से निर्वाचित हो जाते हैं। और दूसरा, जो भी अटकनें आपके कार्य क्षेत्र में अब तक आ रही थी, उन कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलती है। आपका भाग्य समय के साथ आपका साथ देना प्रारंभ करता है। ये उपाय इतना सिद्ध है, इसको इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप इसको करें। प्रतिदिन करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपका यह नियम आपको बन जाएगा और नियम के अनुरूप आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो यह कार्य बड़ी आसानी से आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, दूसरा उपाय जो है वह पुष्पों से संबंधित है। हाँ, फूलों से संबंधित। हमारे धर्मशास्त्रों में पुष्पों का बहुत महत्व बताया गया है। जो पुष्प हमारे आसपास होते हैं, उन पुष्पों से भी आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। आप सोचिए कितना सरल उपाय है जो कि पुष्प के माध्यम से है। अब देखिए, महाराज जी से भी मैं आपको यह संबंधित उपाय बताती हूँ। आप भी जानते होंगे, श्री महाराज जी के कैंची धाम में महाराज जी के समक्ष जहाँ महाराज जी का तख्त है, वहाँ पर भी फूलों को द्वारा महाराज जी का आसन सजा है। श्री राम नाम का नाम लिखा हुआ है फूलों के माध्यम से, जो महाराज जी को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार पुष्पों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जीवन में रोज़ सुबह ताज़ा पुष्पों को, आप जो आपके इष्ट देवता हैं, आप उनको मनाते हैं, उनके मंदिर स्थान में विराजित हैं, ईश्वर पर आप उन पुष्पों को सजाइए, यानी कि पुष्प चढ़ाइए, ताकि पुष्पों का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि ईश्वर पुष्प को बहुत प्रिय हैं और इससे आप यह कार्य कर सकते हैं जैसे श्री कैंची धाम में होता है। अपने गृह स्थान पर मैं भी इसको अवश्य ही करती हूँ।
जहाँ पर भी आपका मंदिर स्थान है वहाँ पर जहाँ महाराज जी की आपने छवि चित्र लगाए हुए हैं वहाँ भी आप पुष्पों के माध्यम से पुष्पों से आप जय श्री राम के नाम का लेखन करें। उससे श्री महाराज जी को बहुत ही प्रसन्नता होती है। पुष्पों से आपके इष्ट देवता आपकी साधना को बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे होते हैं वह कष्ट धीरे धीरे से हटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक कार्य आप कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपके गृह स्थान में आपके आसपास के मंदिर क्षेत्र में जहाँ पर भी भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग होता है वहाँ पर अगर आप पुष्प चढ़ाएं तो उससे बहुत फल आपको मिलता है। इससे आपकी भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देना प्रारंभ कर देता है और जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ही परेशानी आ रही है वो कार्य तो बहुत मन से करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ क्या होता है, हम पूरा मन लगाकर कोई कार्य करते हैं, जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाती है हमारे कार्य क्षेत्र में उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन उसका किसी और को फल मिलता है और उसका उतना ही नहीं मिलता जितना उसको फल मिलना चाहिए। तो इस अद्भुत उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में जो ऐसे दुर्भाग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो दुर्भाग्य की स्थिति से आप के जीवन में ओझल हो जाएगी। इस उपाय को अगर आप नियमित रूप से करें, बल्कि मैं तो यही कहूँगी प्रतिदिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो आप अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में एक नियम बनेगा, जो लोग नियमबद्ध तरीके से आराधना करते हैं ईश्वर ऐसे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम और तीसरे उपाय की ओर। यह जो तीसरा उपाय है वह इतना चमत्कारिक उपाय है कि अगर आप इसको भी नियमित रूप से करते हैं तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में पाप कर्मों को पूरी तरह से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर प्रतिदिन अगर आप चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं, ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके जो पाप कर्म हैं उनका नाश हो जाता है, पुण्य कर्मों का उदय हो जाता है। और वैसे ही हमारे सनातन धर्म में मनुष्य ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है और इसके साथ साथ में मनुष्य की जिम्मेदारी अभी बढ़ जाती है। जो छोटे जीव हैं उनकी सहायता करें, उनके कष्ट कभी ना पहुंचाएं, जितना बन सके उनकी सेवा करें। इसीलिए जितने भी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको भोजन के लिए भटकना पड़ता है, यदि किसी भी प्रकार से आप उनको कष्टों को समाप्त करें तो आप कोई कार्य कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल चींटियों के ही लिए, अन्य जीवन के लिए भी आप इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में यदि दुर्भाग्य है तो ऐसा कोई कार्य हो सकता है तो जिसके लिए आपको कभी पछताना हो रहा हो। आप यह सोचते हैं कि काश यह बड़ा कार्य मेरे द्वारा नहीं होता और काफ़ी अच्छा होता। ऐसे जो आपके कार्य हुए हैं, ऐसे जो आपके द्वारा पाप कर्म हुए हैं, उन पाप कर्मों का निवारण करने के लिए यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह बहुत लाभकारी है। मैं इतना सिद्ध उपाय आपको बता रही हूँ। इससे आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी कष्ट चल रहे हैं, किसी भी श्रेणी के कष्ट चल रहे हैं, वो सारे कष्ट इस उपाय के माध्यम से आसानी से ही समाप्त हो जाएंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक, जिसमें हमने आपको 3 ऐसे अद्भुत उपायों के बारे में बताया जो कि आपके जीवन में चल रहे कष्टों का निवारण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर ज़रूर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर भी अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।